Audio Jungle. अब स्टूडेंट आज हम जो है आपको क्लास 12th मैथ्स आदर्श प्रश्न पत्र 2020-21 ठीक है। ये स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12th में मैथ पढ़ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे। देखिए सबसे पहले हमें जो है x sin पाई x ये दिया गया है, ठीक है, मॉड के अंदर दिया गया है और -1 से 3/2 इसकी लिमिट दी गई है। तो देखिए हम देखेंगे कि कहाँ इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कहाँ इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले हम -1 से 0 के बीच में चेक करेंगे इसको। यहाँ -1 से 0 के बीच में चेक करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने x की वैल्यू ले ली 0.75 या -1 से 0 के बीच में, ठीक है। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट 0.75। मान लीजिए हमने इसकी एक वैल्यू ली है, ठीक है, -1 से 0 के बीच में। चलिए ये वैल्यू माइनस की हो गई, ठीक है, -0.75, ठीक है। अच्छा अब इस वैल्यू को लेकर के हम देखेंगे कि x sin पाई यानी -0.75, ठीक है, इंटू साइन, ठीक है। अब x की वैल्यू हम ले रहे हैं इतनी, ये ले रहे हैं -0.75 का मतलब है 3/4। यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 3/4। तो अब देखिए साइन माइनस थीटा जो है स्टूडेंट, जो फॉर्मूला होता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर ये वैल्यू भी दी गई है तुम्हारी -0.75, ठीक है। ये आ जाएगा -0.75। तो माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब 0 से 1/2 के बीच में हम इसकी कोई वैल्यू ले लें। तो 0 से 1/2 के बीच में जब हम कोई भी वैल्यू लेंगे स्टूडेंट्स, मान लो 0 से 1/2 के बीच में हम वैल्यू ले लें, ठीक है, यानी 0 पॉइंट मान लीजिए हमने 4 ले लिया, 0.4 ले लिया हमने, ठीक है। तो देखिए अब 0.4 इंटू साइन, ठीक है, पाई इंटू 0.4। तो यहाँ पर साइन पाई से वैल्यू कम है, ये तो पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। स्टूडेंट ये आपको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, यानी यहाँ देखिए इसका मतलब होगा 0.4 इंटू साइन 0.4 पाई। तो जो 0.4 पाई है, ठीक है, ये लेस देन 90 डिग्री क्या है, 0.4 पाई का मतलब है, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। जब हम 1/2 से 1 की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 1/2 से 1 के बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3/4 हम प्लस का लेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम देखिए चेक करेंगे इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू साइन 3π/4। तो साइन पाई की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो 0 होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि साइन 3π/4 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी साइन 3π/4, ठीक है, ये जो है पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव होगी। तो जब साइन 3π आएगी तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होगी। और जब 1 से 3/2 के बीच में लेंगे, यहां से यहां तक लेंगे, तब इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, ठीक है। तो अब -1 से 1 और 1 से 3/2, तो इस तरीके से अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा तो पॉजिटिव इसकी वैल्यू जो है -1 से 1 तक इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब हम चूंकि -1 से 1 तक इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे -1 से 1, और ये हो जाएगा x sin πx, ठीक है। और 1 से 3/2 के बीच में इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो माइनस, अब ये हो जाएगा 1 से 3/2,
ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव आई थी, तो इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया, तो x साइन पाई x, ये हो गया स्टूडेंट। अब सबसे पहले हम x साइन पाई x का इंटीग्रेशन कर देंगे, जो भी आएगा, ठीक है, इसका कर लेंगे हम इंटीग्रेशन। ये चीज समझने वाली है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज को समझना जरूरी है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम x साइन पाई x का इंटीग्रेशन कर देंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से। तो ये वाला जो है हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, चलिए dx और लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन यानी x, ठीक है, और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो साइन पाई x का जो इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, वो होगा माइनस कॉस एक्स, ये आ जाएगा माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, ये हो गया। फिर इसके बाद फर्स्ट का करेंगे हम डिफरेंशिएशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 1 आएगा और ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई डी एक्स, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो देखिए कितना आएगा, ये हो गया माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, ठीक है, और माइनस माइनस हो गया प्लस। और जब कॉस पाई एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये साइन पाई एक्स आएगा, साइन पाई एक्स अपॉन पाई, और एक पाई पहले से लिखा है तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर। तो इतना आ गया स्टूडेंट्स ये, ठीक है। इसका जो डिफरेंशिएशन आया वो ये इतना आया, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स, ठीक है। बस अब इसी में हमें लिमिट लगा देना है, क्योंकि ये इधर इसमें लिमिट लगाएंगे, पहले एक -1 से 1 और फिर लगाएंगे 1 से 3/2, ठीक है। तो इतना इंटीग्रेशन इसका आ गया। अब इसमें हम देखिए लिमिट लगा देंगे, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है। लिमिट लगेगी -1 से 1, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे -1 से 1 की, ठीक है, जो भी आएगी। चलिए तो पहले इसमें 1 रख देंगे, ठीक है। तो जब इसमें हम 1 रखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए जब रखेंगे तो -1 और कॉस पाई की वैल्यू होती तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन पाई, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 अपॉन पाई आ गई। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर रखेंगे तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 0। फिर आता है माइनस, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे -1, तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब हमें रखना है -1, तो देखिए जब हम रखेंगे तो -1 और कॉस पाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस पाई एक्स है, तो एक्स की वैल्यू -1 तो माइनस पाई, ठीक है, और अपॉन में पाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है, अच्छा चलिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने 1 रखा, ठीक है, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती। चलिए तो इतना आ गया। अब -1 रखा तो यहाँ पर 1 हो गया और कॉस -x, ठीक है, तो इतना आ गया। अच्छा, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम रखेंगे, हाँ, तो ये भी प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ये +1 हो गया। कॉस पाई की वैल्यू होती है कॉस माइनस पाई हो जाएगा, और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती, तो ये 1 अपॉन पाई आ गया। तो इसके लिए इसकी वैल्यू इतनी आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है।
चलिए इधर नीचे हम जो है इसको इरेज कर दें। अच्छा, अब हमें वैल्यू निकालनी है माइनस, एक मिनट स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हमें लिमिट लेनी है 1 से 3/2। ठीक है, चलिए तो अब देखिए थोड़ा डिटेल में इसको बता देंगे हम। तो ये हो जाएगा -3/2 साइन 3π/2। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा पाई, फिर इसके बाद आएगा प्लस साइन 3π/2 अपॉन में हो जाएगा पाई स्क्वायर। चलिए इसको पहले इरेज कर दें। अपॉन में हो जाएगा पाई स्क्वायर। ये इस तरीके से आ गया स्टूडेंट माइनस, फिर इसके बाद हमें 1 रखना है, तो -1 कॉस पाई अपॉन पाई। ठीक है, प्लस साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहीं पर लिखे दे रहे। अब ये साइन 3π/2 है। ठीक है, साइन 3π/2 जो है इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, -3/2। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट, ये cos 3, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा cos, यहाँ पर आएगा cos। चलिए ठीक है, अब cos 3π/2 की वैल्यू 0 होती, साइन 3π/2 की नहीं होती। cos 3π/2 की वैल्यू 0 होती है। साइन 3π/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद है -1 कॉस पाई। तो कॉस पाई की वैल्यू -1, एक माइनस यहाँ होता, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 अपॉन पाई। ये आ गया स्टूडेंट्स, और इसकी वैल्यू साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया बस। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ कितना आ गया, इसकी वैल्यू आ गई -1 अपॉन पाई स्क्वायर -1 अपॉन पाई। ठीक है, तो अब बस इन दोनों वैल्यूज को, इस वाली वैल्यूज को, इस वाली वैल्यूज को यहां पर रख देंगे। तो हेंस क्या आ गया, देखिए 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई। ठीक है, और बीच में माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा +1 अपॉन पाई स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन पाई। तो अब देखिए 1 अपॉन पाई 1 अपॉन पाई 3 बार आया है, तो 3 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर्स बस यही आंसर आ जाएगा, 3 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर। तो यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको, पहला एक क्वेश्चन है जो इस तरीके से स्टूडेंट्स करना था आपको।